गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्योंकि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एलपीपी ग्राफिकल मेथड। बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ही बताया था आपको जो मेथड स्टडी करना है वो दो ही करना है, एक तो सिंप्लेक्स मेथड है और एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड जो है आपके पास जनरली हमारे पास जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए मीन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। बट जब भी हम सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं जो हमें चेक करनी होती है। सबसे फर्स्ट है जो राइट हैंड साइड होगी कांस्टेंट की यानी कि इनइक्वालिटी होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए आपकी, मीन्स वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर इनकेस वो नेगेटिव होती है तब हम उसे कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव फॉर्म में। सेकेंडली प्रॉब्लम जो होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, मेन z इक्वल्स टू c1x x1 plus c2 x2 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट एरिया उसमें x1 plus x2 is less than or equals to b1, a1 x1 plus a2 x2 is less than or equals to minus of b2। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि फंक्शन क्या है मेरे पास, मिनिमाइजेशन है। मिनिमाइजेशन फंक्शन में सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं होता है तो हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास मैक्स z डैश इक्वल्स टू, और जब भी कभी मैक्सिमम में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं -1। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ भी मेरे पास पॉजिटिव में कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ भी b2 जो है मेरे पास वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -a1 x1 -a2 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b2। और हमेशा ध्यान रखिएगा इनइक्वालिटी के अंदर जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मीन्स अगर लेस देन इनइक्वालिटी है तो वो ग्रेटर में कन्वर्ट होगी और ग्रेटर इनइक्वालिटी है तो वो लेस देन भी कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे इक्वालिटी के केस में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन में कोई इफेक्ट नहीं आता, बट इनइक्वालिटी के केस में आपको ध्यान रखना है लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर देन आपके पास किस में कन्वर्ट होगा, लेस देन में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने से पहले आपको दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो फंक्शन है वो मेरा मैक्सिमाइज होना चाहिए, और ये जो बी आई दे रखे हैं यानी कि जो कांस्टेंट दे रखे हैं मेरे पास उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सिंप्लेक्स मेथड को हम अप्लाई करते हैं तो देखिए जनरली क्या होता है कि हमें सबसे पहले जितने भी हमारे पास इनइक्वालिटीज होती हैं इनको हम कन्वर्ट करते हैं इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज by adding slack and surplus variables। ठीक है, अब बात करते हैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे हम x वाली इक्वेशन की बात करें फर्स्ट की, x1 plus x2 is less than or equals to कितना b1, मीन्स x1 और x2 में अगर मैं कुछ माइन्यूट क्वांटिटी ऐड कर देती हूँ तो वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, b1 की। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐड किया, तो ये ऐड किया तो इसका मतलब ये कैसे वेरिएबल है मेरे पास, स्लैक वेरिएबल। ठीक है, अगर इस वाली इक्वालिटी को देखें -a1 x1 तो ये क्या है, -a1 x1 -a2 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b2। अब इसमें ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, ग्रेटर है, तो इसमें अगर मैं कुछ माइनस कर दूं, माइनस मैंने s2 कर दिया तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, b2 के। यहाँ पर ये s2 क्या होगा मेरे पास, सरप्लस है। ठीक है, तो स्लैक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो हम इनइक्वालिटीज में, और हमेशा ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, राइट में हम कुछ नहीं करेंगे, यानी कि कांस्टेंट के साथ आपको कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। तो बेसिकली जब हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोई भी इनइक्वालिटी में कुछ भी वैल्यू ऐड करते हैं तो वो वैल्यूज होती है हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स, और अगर हम उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन ग्रेटर देन की है तो वो वेरिएबल होते हैं हमारे पास क्या, सरप्लस वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अपनी जितनी भी इनइक्वालिटीज होती हैं उन्हें इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं, और इक्वालिटीज में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर वो ये है कि हमें स्लैक या सरप्लस वेरिएबल ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने से पहले हमारे पास सबसे पहले दो कंडीशन हम चेक करते हैं, फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइज एंड ऑल कांस्टेंट्स विल बी पॉजिटिव, अगर नहीं है तो हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है या तो हम इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे या फिर हम इसके अंदर सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे। स्लैक और सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर मेरे पास लेस देन लेफ्ट हैंड साइड जो है अगर ग्रेटर देन है तो हम इसमें सरप्लस को इंट्रोड्यूस करते हैं, और अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास है वो मेरे पास लेस देन है तो इट मीन्स हम उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर मेरे पास लेस देन है तो हम उसमें ऐड करते हैं क्या, स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है,
अब इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से होगा, यानी कि क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन आपके पास कितने भी वेरिएबल्स, कितने भी इक्वेशन का क्यों ना हो आपके पास, ठीक है। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, मैक्स है, यानी कि फंक्शन मेरे पास तो मैक्सिमाइज है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जो मैक्सिमाइज है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा, कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज बाय एडिंग स्लैक वेरिएबल। देखिए तीनों में लेस देन की कंडीशन है, तो तीनों में हमें स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे सेकंड है हमारे पास ये फर्स्ट इनइक्वालिटी becomes कितना आ गया, 2x1 प्लस 3x2, इसमें मैंने स्लैक वेरिएबल s1 ऐड किया और वैल्यू इसमें एक करोगे 40। सिमिलरली सेकंड क्या चाहिए मेरे पास, x1 प्लस 3x2, इसमें मैंने स्लैक वेरिएबल s2 ऐड किया, वैल्यू इसमें इक्वल हो गई 42। एंड लास्ट में मैंने ऐड किया है s3 वेरिएबल और वैल्यू इसमें इक्वल हो गई मेरे पास 21। ठीक है, तो तीनों इक्वेशंस में जो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई और ये कौन सी मेरे पास थर्ड है। तीनों में हमने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, बट इतना ध्यान रखिएगा तीनों में जो स्लैक वेरिएबल्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे उनके नाम जो होंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं कि सब ऐसा नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, तीनों वेरिएबल्स हमारे पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अब मुझे इसकी टेबल बना देते हैं। टेबल का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊपर आएगा सीजे, इधर हमारे पास आ जाएगा बेसिक वेरिएबल्स, देन आएगा कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, देन हमारे पास आ जाता है एक्सबी, एंड देन हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, x1 है, x2 है और साथ में हमारे पास 3 स्लैक वेरिएबल्स हैं, s1 s2 एंड s3। एंड देन हम यहाँ निकाल करेंगे मेन रेशियो। मेन रेशियो जो हमारे पास आएगा वो होगा xp अपॉन xgc। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक वेरिएबल्स की। अगर हम इसे देखें, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स बनाती हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, 2 1 1 3 3 1, s1 1 है मेरे पास, s2 1 है मेरे पास और s1 कितना है मेरे पास, s3 कितना है 1। मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी ये तो x1 की वैल्यू है, ये x2 की है, ये s1 है, ये s2 है और ये है s3। मेरे पास आइडेंटिटी बनाने 3 वेरिएबल, तो जो आइडेंटिटी बनाएंगे आपके मैट्रिसेस के अंदर वो हमारे सारे के सारे बेसिक वेरिएबल्स होंगे। तो यह आएंगे हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स, यानी कि s1 s1 s3। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके मैट्रिसेस के अंदर कौन सा मैट्रिसेस आइडेंटिटी बनाना, और जो आइडेंटिटी आपका बनाए ना वो तीनों के तीनों हमारे पास क्या रहेंगे, बेसिक वेरिएबल। अब बात आती है हमारे पास सीजे क्या रहेंगे। देखिए जनरली हमारे पास जो मैक्ससेट फंक्शन दिया हुआ है, मैक्ससेट फंक्शन के पास हमारे पास दो वैल्यूज थी, क्या थी, 2x1 प्लस 4x2, बट हमने 3 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए इसके अंदर, s1 s2 एंड s3। तो उसमें हमारे पास जो आएगा ये आएगा 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। तो हमारे पास जो मैक्ससेट फंक्शन रहेगा, देखिए x1 और x2 का कोफिशिएंट तो कितना है, 2x1 4x2 और बाकी तीनों वेरिएबल्स क्या इनिशियलाइज करेंगे 0 कोफिशिएंट, क्योंकि ये हमारे पास एक स्लैक वेरिएबल्स है जो हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं, हमारे पास एक्चुअली वेरिएबल्स नहीं होते हैं। तो बेसिकली अब आपके पास जो फंक्शन रहेगा सीजे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो x1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 2, x2 की कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है, 4, s1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, अगेन 0 और ये भी क्या आ गया हमारे पास 0। ये आ गया कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स हम चेक करेंगे अपने मैक्सिमम फंक्शन से, यानी कि जो हमारे पास ऑप्टिमाइज फंक्शन जिसे हमें करना है, तो इनमें तीनों में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 0 0 एंड 0। ठीक है, एक्सपी जो होते हैं हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं तीनों के तीनों, ये हमारे पास बनाएंगे कौन सी वेरिएबल्स, एक्सपी, यानी कि वैल्यू कितनी होगी 48
42, 22। x1 की बात करें तो मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने कोएफिशिएंट आ गए 2 1 1 3 3 1। s1 आ गया मेरे पास 1 0 0, s2 आ गया 0 1 0 और ये आ गया मेरे पास 0 0 1। यहाँ हमारे पास निकलेंगे डेल्टा जे। तो देखिए डेल्टा जे को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जे इक्वल्स जो हमारे पास फॉर्मूला है सी जे माइनस सिग्मा एक्स बी एक्स। ठीक है, इन जनरल अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहले इस x1 की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहाँ से, सॉरी ठीक, इसकी मल्टीप्लाई 2 की हम 0 से करेंगे तो कितना आ गया 0, 1 की 0 से करेंगे तो 0 हो गया, 1 की 0 से 2 तो कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि तीनों को प्लस करके यानी कि डेल्टा सिग्मा सी बी जी ये कितना आ गया 0 और सी जे कितना है मेरे पास 2। आंसर कितना आ गया यहाँ पर 2। सेम ऐसे x2 की बात कर लेते हैं, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 को 0 से किया फिर 0, 1 इंटू 0 कितना आ गया 0। सबका टोटल 0 हुआ और 4 में से माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 4 और ये तीनों हमारे पास ये वैल्यूज है। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज है यानी कि इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है सी जे के अंदर। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये आ गया, ये मीन्स ये हमारे पास आ गया इनकमिंग वैल्यू। ठीक है, अब इनकमिंग तो हमारे पास आ गया, अब हमें निकालना है क्या आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या निकालना है सबसे पहले मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मिनिमम रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 48 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 24, 42 को 1 से 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इस कॉलम में वैल्यू कितनी है 3 तो यहाँ हमारे पास आ गया 16, 42 को आगे किया तो 14 आ गया और देन हमारे पास 21 को हमने 1 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, मीन्स जो भी हमारे पास एक्स बी और एक्स यानी कि इस एक्स को हमने कॉरस्पॉन्डिंग से डिवाइड किया तो 48 को 3 से किया, 42 को 3 से किया और 21 को 3 से किया हमने 1 से। इसमें जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है 14 आने का मतलब है ये मेरे पास की एलिमेंट हो गया। की एलिमेंट का मतलब है इसे 1 बनाना है और ऊपर नीचे दोनों को मुझे क्या बनाना है 0 बनाना है। तो ये कंडीशन बनेगी मेरे पास 0 1 0 0 1 0 क्या है S2 मेरे पास इसका काम करेगा आउटगोइंग का काम करेगा। ठीक है, मीन्स आउटगोइंग का मतलब है बेसिस से S2 बाहर निकलेगा और उसकी पोजीशन कौन लेगा हमारा x2। मीन्स हमारे पास यहाँ S1 रहेगा, x2 की जगह हम रखेंगे S2 और S3 हमारे पास R। कॉस्ट उसकी तो 0 है, x2 की कॉस्ट जो थी वो हमारे पास 4 है और S3 की वैल्यू कितनी है क्या लिखते हैं माइनस। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए मैं इस वाली रो में अगर मैंने इसे मान लिया कि मेरे पास R1 है, ये R2 है और ये है R3 और ये जो दो निकालनी है मुझे एक R4 निकालनी है, एक R5 निकालनी है, एक R6। तो R5 रो को हम क्या करें R2 को 3 से डिवाइड करके ले लीजिएगा, कर लेते हैं। ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया हमारे पास 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 1/3, ये कितना आ गया 1 0 1/3। ठीक है, अब ये 1 आ गया और मुझे R4 में अप्लाई करना है तो इसकी हेल्प से इसको 0 करना है मुझे। तो क्या करेंगे R3 में R1 माइनस प्राइस ऑफ R5 कर देते हैं क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। 14 में मल्टीप्लाई किया 3 से तो 42, 48 में से माइनस किया 6, 1 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया 1 है, उसको 3 में से 3 माइनस किया 0, देन अगेन ये तो 1 रहेगा, ये हमारे पास -1 हो गया एंड अगेन 0। ठीक है, और R6 में कुछ नहीं करना सीधा क्योंकि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो हम क्या करेंगे R3 में से माइनस कर देते हैं कौन सा R4। चलिए R3 में से R4 माइनस कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया 7 और ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -1/3 हो गया और ये आ गया। ठीक, अब अगेन डेल्टा जे निकालेंगे। डेल्टा जे का प्रोसेस यही है, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे यानी कि सी डी और एक्स जे की मल्टीप्लाई और ऊपर वाले सी जे से हम क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। चलिए माइनस कर लेते हैं तो कितना आ गया ये 0, ये आ गया 4/3, 2 में से 4/3 हमें माइनस करना है तो 6 - 2 यानी कि 2/3 आ गया, ये 4 में से 4 0 एंड फाइनली 0, 4/3 तो -4/3 बच गया और ये भी बच गया 0। ठीक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारे पास 10। ठीक, मेन रेशियो निकालते हैं 6 है, 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ गया 6, 14 को डिवाइड करेंगे 1/3 से तो कितना आ गया 42, 7 को डिवाइड करेंगे 2/3 0, 21
1 0 0 यानी कि S1 किसका काम करेगा, आउटगोइंग का, और ये हमारा काम करेगा किसका, इनकमिंग। और ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करना है जब तक सारे डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव या जीरो नहीं आ जाते। मीन्स अब हम बेसिक में से S1 को निकालेंगे, S1 को निकालने के लिए उसकी पोजीशन लेगा कौन, X1। यहाँ ऑलरेडी 1 है तो हमें कोई चीज नहीं करना है, तो 1 0 1 -1 0 1 इसकी हेल्प से, यानी कि जो 1 आएगा इसकी हेल्प से इसे डिवाइड करना है, यानी कि इसमें हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो यहाँ 3 से डिवाइड करके माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 40 - 12 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 1/3 से 1/3 0, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें 3 से डिवाइड किया तो 0 - 1/3 आ गया, और अगेन यहाँ पर माइनस से किया हमने तो माइनस कितना आ गया, 1/3, और इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 2/3 0। अब ऐसे इसकी हेल्प से इसको 0 करना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, ठीक है। 2/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आ गया हमारे पास 0, ये 0 आ गया, ये 0 ही रहेगा हमारे पास। ये 2/3 है तो कितना आ गया, -2/3, ये -2/3 है तो ये प्लस में -1/3, ये +1/3, और फाइनली ये कितना रहेगा हमारे पास 1। अगर हम डेटा जो कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना आ गया 2, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसको हम सॉल्व करें तो ये आ गया हमारे पास -4/3, और प्लस हमारे पास है 2 6 -2/3 में 0, और ये हमारे पास आ गया -2 और -8/3 -2 + 8/3, तो ये आ गया मेरे पास 2/3। इसको सॉल्व करेंगे -2/3। डेल्टा डी जितने भी है मेरे पास यहाँ पे लेस देन है या इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका अचीव हो जाएगा। So optimal solution is achieved, and optimal solution is x1 की corresponding वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे। x1 की जो corresponding वैल्यू है वो कितनी है, 6, x1 की वैल्यू आ गई 6, और s2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 12, और नेक्स्ट सेट जो हमारे पास आएगा वो सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 12 12 + 48 यानी कितना आ गया 60, बैक साइड हमारे पास आ गया 60। तो जैसे डेल्टा जी सारे के सारे 0 या नेगेटिव आ जाते हैं, हम वहीं की वहीं से क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड था। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो रो को नंबर दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, यानी कि जो भी हमारे पास इनकमिंग वेक्टर आएगा उस इनकमिंग वेक्टर की हेल्प से हमें इसे क्या करना है, सॉल्व, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन ट्राई करके देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर लीजिए। Okay, thank you students.